इतिहास के पन्नों में दफन एक ऐसी कब्र जिसे खोलने वाले हर इंसान की मौत हो जाती है। एक ऐसा मकबरा जिस पर लिखा है, जो कोई भी मुझे नींद से जगाएगा, फ़ैरों का शराब उसकी जान ले लेगा। आज के ज़माने में शराब की बात करना अंधविश्वास लगता है, लेकिन आपको बता दूं कि इस मकबरे को खोलने वाले सारे लोग मौत की नींद सो चुके हैं। इन लोगों ने मकबरे पर खुदी हुई चेतावनी को नहीं माना और अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये मकबरा है महज 9 साल की उम्र में इजिप्ट के महान सम्राट बनने वाले राजा टूटनखामन का। टूटनखामन ने सन 1325 से 1334 ईस्वी तक इजिप्ट पर राज किया था। उसने अपने शासनकाल में इजिप्ट को विश्व का सबसे महानतम शहर बनाया, लेकिन टूटनखामन को कई सारी बीमारियां होने की वजह से 19 साल की उम्र आते आते तक उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद उसे नील नदी के किनारे पर बने वैली ऑफ द किंग्स में दफना दिया गया। दफनाते वक्त उसके मकबरे में ढेर सारा खजाना और मृत्यु के बाद के समय में काम आने वाली कई सारी चीज़ें भी रखी गईं। वक्त का पहिया घूमा और फिर आई 19वीं शताब्दी। इस वक्त पुरातत्व विशेषज्ञों और खोजकर्ताओं पर जुनून सवार था बीती दुनिया के रहस्यों को जानने का। सन 1922 में उस समय के प्रसिद्ध खोजकर्ता हावर्ड कार्टर ने नील नदी के किनारे पर बसे वैली ऑफ द किंग्स की खोज करने के लिए खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते करते उन्हें कई सारी प्राचीन वस्तुएं मिली, जिससे उनके अंदर की जिज्ञासा और बढ़ी और उन्होंने इजिप्ट के महान राजाओं के कब्र को खोजना शुरू कर दिया, जो कि वहीं कहीं पर दफनाए गए थे। काफ़ी खुदाई करने के बाद हावर्ड कार्टर को ज़मीन के नीचे कई दफन कब्रें मिली, जिनमें से एक कब्र थी राजा टूटनखामन की। टूटनखामन के मकबरे के मिलने की खबर दुनिया में इतनी तेज़ी से फैल गई जैसे जंगल में आग फैलती है। हर अखबार और टीवी चैनलों में बस हावर्ड कार्टर और टूटनखामन के मकबरे की ही चर्चा हो रही थी। इस खबर के बाहर आने के बाद कुछ जाने माने इतिहासकारों ने टूटनखामन के श्राप के बारे में दुनिया को बताया और कहा कि अगर उस मकबरे को किसी ने छेड़ा तो टूटनखामन का श्राप उनकी जान ले लेगा। मगर उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया और टूटनखामन के मकबरे को खोलने की एक तारीख तय की गई। लॉर्ड कार्नवालिस, जो कि इस खोज में आर्थिक रूप से मदद कर रहे थे, उन्होंने भी निर्णय किया कि वो मकबरे को खोलने के समय हावर्ड कार्टर और उनकी टीम के साथ वहाँ मौजूद रहेंगे। वक्त आया और सब लोग उस कमरे में पहुँचे जहाँ वो मकबरा रखा हुआ था। मकबरे की चारों दीवारों में और उसके ऊपर रखे पत्थर पर सांकेतिक भाषा में श्राप के बारे में लिखा हुआ था, जिसका अंग्रेज़ी में अनुवाद कुछ इस प्रकार है कि द मोस्ट डायर पनिशमेंट फॉलोज एनी रैश इंट्रूडर इनटू अ सील्ड चेम्बर, यानी कि जो कोई भी इस मकबरे में प्रवेश करेगा उसे दर्दनाक सज़ा दी जाएगी। लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर मकबरे के ऊपर रखे पत्थर को हटाया गया और उसके अंदर से टूटनखामन का शरीर, जो कि कपड़ों में लपेटा हुआ था, उसे बाहर निकाला गया। मकबरे में और भी बहुत से कीमती सामान मिले, जिन्हें खोजकर्ताओं ने संभाल कर रख लिया और बाद में उसे सरकारी म्यूज़ियम में जमा करवा दिया। मकबरे को खोलने के कुछ महीनों के बाद जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड, जो कि एक दूसरे खोजकर्ता थे, उन्होंने हावर्ड कार्टर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। हेनरी ने एक वाकया बताया कि एक दिन हावर्ड ने एक आदमी से अपने घर में एक संदेश लेकर जाने को कहा। जब वो आदमी घर पहुंचा तो उसने एक इंसान के कराहने की आवाज़ सुनी। उसने पास जाकर देखा तो पाया कि हावर्ड के घर के बरामदे में एक पिंजड़ा था और उस पिंजड़े में एक सांप, एक काले रंग का कोबरा घुसा हुआ था और वो पक्षियों को मारकर खा रहा था। जब यह खबर फैली और बाकी लोगों को इस खबर के बारे में पता चला तो उन लोगों ने इसे टूटनखामन का श्राप बताया, क्योंकि ब्लैक कोबरा इजिप्शियन सभ्यता में राजा का प्रतीक माना जाता है। इस घटना के कुछ समय के बाद जो लोग उस मकबरे को खोलने के समय वहाँ पे मौजूद थे, उन सब की मौतें होना शुरू हो गईं। मकबरे को खोलने के कुछ समय के बाद ही लॉर्ड कार्नवालिस, जिन्होंने हावर्ड कार्टर को खुदाई का काम सौंपा था और इस काम में पैसे लगाए थे, उनकी इजिप्ट के एक शहर कायरो में अनजान कारणों से मौत हो गई। यहाँ से शुरू हुआ मकबरे से जुड़े लोगों की मौत का सिलसिला। सन 1923 में प्रिंस अली कलेम बे, जो कि इजिप्ट के प्रिंस थे, उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी मौत के पीछे किसका हाथ था, ये बात इजिप्ट सरकार आज तक नहीं पता लगा पाई है। उसके बाद सन 1924 में सर आर्चीबल्ड डगलस, जिन्होंने टूटनखामन के शरीर का एक्सरे स्कैन लिया था, उनकी भी अनजान परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी मौत का कारण भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है। फिर सन 1924 में ही सूडान के गवर्नर जनरल सर ली स्टैग की भी इजिप्ट के शहर कायरो में मौत हो गई। सर ली स्टैग भी मकबरे में मौजूद थे।
सन 1928 में कार्टर की खुदाई टीम के सदस्य रहे आर्थर मेस, उनकी आर्सेनिक की वजह से मौत हो गई। सन 1929 में कार्टर के सेक्रेटरी रिचर्ड बेथॉल की सांस न ले पाने की वजह से मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उनके फेफड़े सिकुड़ गए थे, जैसे कि किसी ने उनके फेफड़ों को दबाकर उनसे सारी हवा निकाल दी हो। सन 1930 में कार्टर के पिता ने खुदकुशी कर ली। इतनी सारी मौतें होने के बाद भी कार्टर ने टूटनखामन के शराब पर यकीन नहीं किया और ये कहते हुए शराब को नकार दिया कि ये महज किसी इंसान के मन का एक भ्रम मात्र है। धीरे धीरे समय के साथ उन सारे लोगों की मौत हो गई जो लोग इस मकबरे की खुदाई के काम में शामिल थे, और अंत में सन 1939 में हावर्ड कार्टर की भी कैंसर की वजह से मौत हो गई। मरने से पहले कार्टर की हालत बिल्कुल दयनीय हो गई थी। उनका पूरा शरीर सूख चुका था, मानो किसी ने धीरे धीरे उनके शरीर से सारा मांस निकाल लिया हो और बस हड्डियों का ढांचा बच गया हो। उनकी हालत कपड़े में बंधी किसी मम्मी जैसी ही हो गई थी। इन मौतों के पीछे की सही वजह क्या है, ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया। दुनिया इसे टूटनखामन का श्राप मानती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि मकबरे को खोलने की वजह से उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया और फंगस ने वहाँ उपस्थित लोगों को संक्रमित कर दिया था, जो आगे चल के उनकी मौत का कारण बना। लेकिन ये बात साबित नहीं हो सकी, क्योंकि मरने वाले लोगों के शरीर में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं पाया गया। क्या सच में इन सब की मौत के पीछे का कारण टूटनखामन का श्राप है? क्योंकि जिन परिस्थितियों में ये सारी मौतें हुई हैं, विज्ञान द्वारा उन्हें नहीं समझाया जा सका। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।